पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर अपने सुर बदलते नजर आ रहे हैं। कल पाक अधिकृत कश्मीर में एक कार्यक्रम में वो भारत के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ बातचीत के जरिए कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाना चाहता है। मगर वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भूख और बेरोजगारी की वजह या इसके खात्मे के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क बना था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। कश्मीर हो या कोई और मुद्दा, हम भारत के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा बयान दे दिया है। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के मौके पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बात करना चाहता है। इंडस्ट्री हमारी खत्म हो गई है, हर चीज बिकी हुई है। इसके लिए जी हम आजाद हैं, आजाद है, कोई आजाद नहीं। हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया के मुसलमान हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक करके एनजी खजल हो के जलील हो के ऐसे, मुझे आई एम सॉरी, मुझे ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। खजल हो के हमने जो है ना एक एक चीज सीखनी है और वो हमें फिर भी समझ नहीं आनी। वज़ीर-ए-आज़म के अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें वो भारत के साथ मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी 3 जंगों में पाकिस्तान और भारत ने भूख और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, इंडिया के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान का कंपल्शन है, भारत के लिए ऑप्शन है। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो गजवा हिंद वाले हैं इनका क्या होगा। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी को जो पाकिस्तान है वो कश्मीर डे मनाता है पीओके के अंदर। दोस्तों वहाँ पर शहबाज शरीफ ने, पीओके के मुजफ्फराबाद कोई एरिया पड़ता है, वहाँ पर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें सीधे तौर पर वो गिड़गिड़ा रहा है, भारत के सामने हाथ फैला रहा है कि हम भारत से हर मसले पर, हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो है वो हर मुद्दे पर, यानी कि कश्मीर के मुद्दे पर भी अब कहीं ना कहीं बात करने को तैयार है। क्योंकि शहबाज शरीफ जब वहाँ पर गया तो उसका बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर विरोध हुआ, क्योंकि जो उधर के साइड के कश्मीर के लोग हैं, पीओके के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। उनका कहना यही है कि किसी भी तरीके से उन्हें भारत में शामिल किया जाए या कुछ भी। तो उसका जब वहाँ पर विरोध हुआ तब उसने इस सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने साफ साफ तौर पर ये बात कही है कि मैं, यानी कि पाकिस्तान भारत से हर तरीके से बात करने को तैयार है, हर मसले पर बात करने को तैयार है। बस बहल उसका कहना यही था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को भारत अपनी शरण में ले ले, मतलब उससे ट्रेड स्टार्ट कर दे और रिलेशन अच्छे कर दे। अब एक बार फिर गिड़गिड़ाया और पूरी दुनिया के अंदर उसने अपनी किरकिरी कराई। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम इस बारे में कैसी बात कर रही है, क्या कह रहे हैं, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह जी पाकिस्तान होती पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं जो दूसरे मुल्कों के हम बात करते हैं मामला तो होंगे, ठीक है ना जी। क्या कहेंगे हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं अच्छी हालत में? देखिए जी, हर मुसलमान इस वक्त महंगाई की जो पुरजोर जो है ना इस वक्त फंसा हुआ है। पाकिस्तानी हर पाकिस्तान तो हर जो है ना इस चक्कर में है कि बाहर के मुल्क चले जाएं, वहाँ से कमा के पैसा लाएं, बाहर भी जो है ये इसी हालात में रहेंगे। यहाँ अपने ये देखिए, ये एक वीडियो है, ये इंडिया के मुसलमान हैं। जो सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का, ये निकाल दे दिमाग से सोच। ये हम लोग बड़े आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर बात करें, आपस में लड़ रहे हैं, हम तो फिर इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब वहाँ पे मिल के रह रहे हैं। तो उनकी ये बात है, आप क्या कहें? हाँ देखो जी, वो रह रहे हैं लेकिन उसमें पिसे भी हुए हैं वो मुसलमान जो है। हम यहाँ ठीक रहे, हम यहाँ पे हमारी हुकूमतें जो है ना हमें दबा के चला रही हैं हमें, और उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हर प्लेटफार्म के ऊपर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए कि इनकलाब ऐसे नहीं आएगा, ऐसे कोई मोहम्मद बिन कासिम दोबारा नहीं आएंगे। वो माएँ वो बच्चों की तरबियत करेंगी तो वो मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे। आप क्या कहेंगे लास्ट में यही कि मतलब जो आपने ये वीडियो सुनी है इसके बाद वो कह रहे हैं भाई हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी ज़िंदगी में और
इंडिया के मुसलमानों की ज़िंदगी में इतना फ़र्क है ना, हमारी सोच में और उनकी सोच में। हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रहते हैं, वो जैसे भी रहते हैं, लेकिन है वो ग़ुलाम है जैसे भी शक्ल में है। लेकिन हमें अपने आमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे। अगर हम अपने आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? मतलब जो हमारे यहाँ पे बिजली का यूनिट का रेट है वो IMF नहीं तय करता? देखिए मैं आपको यहाँ पे पेट्रोल की कीमत IMF नहीं तय करता? ये खाने पीने का मामला और चीज़ है, फिर किस चीज़ में का और मामला है। और लेकिन ये जो मसलन हमारी ज़िंदगियों के आज़ादी का मामला है ना, उसमें सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि हम आसानी के साथ इबादत कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे, जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हुआ है। और नाराज़ होने की वजह से अल्लाह ने ऐसे लोग हम पे मुसल्लत कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारी वो क्या कहते हैं, हमारे बड़ों की इज्जत नहीं वो कर रहा। पाकिस्तान की उस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी मसन गया हुआ हज पे, ठीक है, एज ए इनफरादी तौर पे इतनी मेरी इज्जत की हर मुल्क वाले ने, हर एक आदमी ने, ठीक है ना जी। क्यों की कि मैंने हर एक की खिदमत की। हमारे पैसे लगे कितने हज के कितने पैसे लगे? तकरीबन 12 ही लगा है, 12 लाख रुपया तकरीबन। वहाँ से जो लोग देख रहे हैं, मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, बताइएगा कि वहाँ पे जो हज का कीमत है आपके कंट्री में, या आपके वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया वो क्या रेट है? वहाँ पे वो 3 लाख में 2 लाख में अगर कर रहे हैं तो आज़ाद कौन? देखिए मैं आज़ादी सहूलत आज़ाद मतलब उस सेंस में नहीं, नो डाउट हम पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हो गए, लेकिन सहूलत की बात ये है कि हज उस पे फ़र्ज है जिसके पास पैसे हैं, ठीक है ना जी। उस पे अल्लाह ताला ने बोझ ही नहीं डाला। हाँ, जिसके ऊपर फर्ज हो गया उसके ऊपर, एक आदमी के पास 12 लाख है उस पे हज फर्ज होगा, जिसके पास 6 लाख है उस पे फर्ज नहीं होगा। वो खुद कह रहा है कि नहीं मैं जबरदस्ती फर्ज करना है, ये उसका मामला है। अल्लाह ने उस पे फर्ज किया है। गवर्नमेंट हाजी सस्ता कर दे, 6 लाख का कर दे, करने की जरूरत ही नहीं है। उसको चाहिए पहले अपनी इधर 5 नमाजें पूरी करें, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। जो फर्ज है, फर्ज यहाँ पे क्या है? माँ बाप की इज्जत करना फर्ज है, बहन भाइयों का एहतराम करना, आले दुआले सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करना, सबसे जरूरी बातें हैं ये। वो हमने इनफरादी तौर पे ये नहीं है कि वो करे मैं करूँ, मेरी जिम्मेदारी है ये। आप लास्ट में मुझे ये बता दें, पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है? कैसे हम पहले अपने आप को बेहतर करें, बाद में इसकी उसकी देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो हालात मुसलमानों पे आए हुए हैं ना, उसके लिए हमें रातों को उठना पड़ेगा। अल्लाह से नेक साले खिलाफत वाले मुसलमान मांगने पड़ेंगे कि वो नेक साले कहाँ गए हैं जो इस वक्त गजा के लिए, कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए, जो पाकिस्तान भी साथ डालें। अब पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शनों के अंदर हमें इन्होंने क्या देना है? वही पुराने लोग आ रहे हैं, वही शक्लें बदल के लोग आ रहे हैं। बात हम करते हैं दूसरे कंट्री की, इसलिए मुखलिस लोगों को लाना चाहिए, जो अंदर जेलों के उनको बाहर निकालना चाहिए, फिर बंदा पता चलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा इतना जबरदस्त मुल्क है, इस मुल्क के रहने वाले जितने भी लोग हैं इतने जबरदस्त हैं कि उनके अंदर कहीं भी दुनिया में कोई 2 नंबरी काम होता है तो ये जिस शक्ल में भी मर्जी है ये आवाज उठाते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी इनकी खुद मुझे लगा शायद कहने लगे 2 नंबरी काम होता है, उधर मुलव्वस पाए जाते हैं। नहीं अभी सऊदी अरब में बेकारियों की जो उन्होंने बात की थी, सबसे ज्यादा बेकारी पाकिस्तानी थे। खबर सुनी है? हाँ, सारे पाकिस्तान के अंदर ये बड़े बड़े जितने लोग हैं ये सब फकीर हैं, ये हमारा पैसा खा रहे हैं। इस वक्त 60 रुपए लर्निंग लाइसेंस का रेट यकम को 1000 रुपया हो जाना है, इस यकम को लर्निंग फीस जो है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को घी का, सारी चीज़ों का रेट कहाँ जा रहा है, अपने घर को ठीक करें। यहाँ पे रोटी कपड़े मकान का नारा लगा के लोगों को लूटा जा रहा है और इतना टैक्स लिया जा रहा है, हमें अंदर से खोखला किया जा रहा है। ये चीज़ हमारी खत्म हो गई है, हर चीज बिकी हुई है। इसके लिए जी हम आज़ाद हैं, कोई आज़ाद नहीं, हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें सबसे पहले खुद को ठीक करना है, हमें अपने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, फिर दुनिया के कोई कंट्री हो तो उसके बारे में। एक साल या हुक्मरान लाए जाएं और यहाँ पे लोगों के पास इतनी दौलत और पैसा है, इतनी जरहेज जमीन है हमारी। हमारे जो हुक्मरान है वो तो नेक आगे एक मिसाल है। पब्लिक कैसे नेक होगी? हम खुद करप्शन करते रहे और कहें कि हुक्मरान नेक हो।
पब्लिक जो है अपना इंसाफ के साथ लोगों को आगे लेके आए, देखेगा कौन मुखलस लोग हैं। पहलों को जो इस्तेमाल मैंने कैसे ठीक को पहले लोगों को वापस लेके आएगा, इसके लिए वो मोमन नहीं है। मोमन एक सुराख से एक दफा डसा जाता है, जो दोबारा लेके उनको आएगा वो नुकसान अपना भी करेगा, दूसरे का भी कर रहा है। हो गया। अच्छा लगा जी बात करके, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन दी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? बशीर अहमद। क्या करते हैं सर आप? हमारी मिठाई की दुकान है, हम जलेबियाँ निकालते हैं। जलेबियाँ निकालते हैं, मिठाई की दुकान है। हमारी 60 साल पुरानी दुकान है। 60 साल पुरानी दुकान है, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। और आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ, बच्चे सूप पीने के लिए आए हैं। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, सवाल ये है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं आज किस हालत में रह रहे हैं 2023 में? बस उनका अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, हम तो आज़ादी में हैं, अल्लाह ने हमें आज़ादी दी, हम अपनी सांस लेते हैं, हम अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी होते हैं। उनके